काशेला पुतली जता नाचाओ से मते काशेला पुतली जता नाचाओ से मते भक्ति नाई वेदनाई हमें तू बताओ भक्ति नाई वेदनाई हमें तू बताओ भक्ति वेदांत नाम हृदय सार्थक करो भक्ति वेदांत नाम हृदय सार्थक करो। HDMI 2 ना No, Harminder bro was saying 2 words. Anyway, it should automatically do that. Okay, so it's important. So this is, I'll just give some context about this bhajan. Okay, सबको दिख रहा है अभी? So, ये जो भजन है ना, जब प्रभुपाद यहाँ से न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहे थे, तो वीनो कैसे कैसे गए थे प्रभुपाद, किसी को पता है? किसी को याद? ये शिप से गए थे, और ये ऐसा क्रूज लग्जरी क्रूज शिप नहीं था, ये कार्गो शिप था। जैसे हमारी जो ट्रेन होती है और मालगाड़ी होती है, कार्गो ट्रेन, गुड्स ट्रेन, सिमिलरली दिस वाज अ कार्गो शिप। तो कार्गो शिप में गए थे, और आई थिंक कुछ 3 months का यात्रा था, एंड एट सच एडवांस्ड एज व्हेन प्रभुपाद वेंट, हम जैसे लोग भी अगर शिप में जाएंगे तो सी सिकनेस हो जाता है, और प्रभुपाद एट सच एन एडवांस्ड एज 70 years, at that age he went on this ship and he faced a lot of problems during the journey. जर्नी के दौरान इंग्लिश में बोलो कि हिंदी में बोलो? इंग्लिश में चलेगा सबका? अच्छा, माता जी है हिंदी में, ठीक है। तो जर्नी के दौरान उनको बहुत प्रॉब्लम्स, हिंदी सब समझते हैं? इज देयर एनीबॉडी हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी? इज देयर एनीबॉडी हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी? ठीक है, तो फिर हिंदी में बोलते हैं क्योंकि वो सब समझ रहे हैं। तो जो यात्रा के दौरान प्रभुपाद को काफी तकलीफ हुई, दिल का दौरा भी पड़ा। तो इस समय प्रभुपाद अपने जो मन की चेतना है उसको ऐसे लिखते थे अपनी डायरी में। इनफैक्ट मेरे पास भी है, अगर आप मेरे घर में आओगे तो देखोगे जलदूता डायरी, उसमें प्रभुपाद की खुद के हैंडराइटिंग से ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभुपाद लिख रहे, अच्छा अगस्त 27 1966, आज ये हुआ, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब केवल भगवान के भरोसे है, ऐसा प्रभुपाद इज राइटिंग हिज थॉट प्रोसेस, जो भी प्रभुपाद के मन में चल रहा है वो प्रभुपाद लिख रहे हैं। और उस समय प्रभुपाद ने ये वाले जो हमने जो भजन गाया, ये प्रभुपाद उस समय लिखे हैं। अब सोचिए, प्रभुपाद के मन की अवस्था समझिए। प्रभुपाद ये नहीं सोच रहे कि अच्छा हाँ कुछ साल बाद इस्कॉन बन जाएगा, पूरा इंटरनेशनल हो जाएगा, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे पूरे वर्ल्ड में, हजारों हजारों लाखों की संख्या में, और वो सब गाएंगे और मेरा गुणगान करेंगे। ये नहीं चल रहा है प्रभुपाद के मन में। प्रभुपाद को तो पता भी नहीं कि कल जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, प्रभुपाद को पता भी नहीं कल जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, फिर भी उनके जो मन में जो चल रहा है वो प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या एक शुद्ध भक्त कैसे सोचता है। इसके लिए जो वैष्णव सॉन्ग होते हैं ना, जो वैष्णव गीत होते हैं, जिनसे हम कई बार हमारे सेशंस को शुरू करते हैं या अंत करते हैं, ये वैष्णव गीत प्रभुपाद बोलते थे कि ये शास्त्रों से अभिन्न है। These वैष्णव songs are not different from shastras. Why they are not different from shastra? ये कोई ऐसा फिल्मी गीत जैसा नहीं है, या अगर कोई कुछ अनूप जलोटा जी या अनुराधा पौडवाल जी या ऐसे इस तरह के लोग अगर कुछ भजन लिख दें और उसको गाएं, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों जमीन आसमान का फर्क है? क्योंकि वो जो है फिर भी भौतिक चेतना से, भौतिक दृष्टिकोण से और शायद कुछ लाभ की दृष्टि से लिखा गया है। चलो अब क्या करें, नया गाना बनाते हैं, क्या बनाए, अच्छा आजकल भगवान का टॉपिक ज्यादा फेमस, चलो भगवान के ऊपर एक गाना बनाते हैं। यू सी, चेतना ये है। और जब ये जो वैष्णव गीत होते हैं, जैसे जो वैष्णव सॉन्ग्स ऐप के बारे में मैंने पिछले बार बताया था, जो हम सबके मोबाइल में होना चाहिए, उसमें अगर आप लिस्ट देखो या वैष्णवसॉन्ग्स.com पे जाओगे, इस्कॉन डिजायर की एक वेबसाइट है, उसमें देखो आप कम से कम 100-200 वैष्णव सॉन्ग्स हैं। ये जो बड़े बड़े हमारे आचार्य हैं, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उन्होंने अपने मन की चेतना को लिखा है। जैसे ये उदाहरण, जय श्री राधा माधव की जय, श्री रघुनाथ बलदेव सुंदर मैया की जय। तो उन्होंने अपने मन की चेतना को लिखा है, और इसलिए वो जब हम सुनते हैं, उसका जब हम श्रवण करते हैं, उसके जब हम अर्थ को समझते हैं और वो जब हम दोहराते हैं, तो उससे बहुत शुद्धिकरण होता है।
क्योंकि हमारी तो हम तो इस भी लायक नहीं है कि हम कुछ प्रे कर पाए भगवान को। हमें पता ही नहीं प्रे क्या करना है, क्या प्रार्थना करनी है, हमें नहीं पता। हम तो इतने भी लायक नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त जब भगवान के बारे में कुछ सोच रहा है या भगवान के बारे में लिख रहा है या भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो वो हम कॉपी करो। चीटिंग में हम लोग एक्सपर्ट है, करेक्ट, कॉपी करने में, चीटिंग करने में एक्सपर्ट है। कोई बात नहीं, भगवान ने बोला वही करो तुम, और तुमसे ज्यादा कुछ उम्मीद है नहीं, तो वही करो। कम से कम जो शुद्ध भक्तों ने जो प्रार्थनाएं की है उसको दोहराओ। दैट्स द इजीएस्ट वे एक्चुअली टू मेक प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद बताते थे कि इनको हमें जो हमें अच्छा लगे वो हमें याद कर लेना चाहिए, और कभी कभी जब भगवान का दर्शन करें, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जब गौर निताई का दर्शन करते हैं तो हमें वो परम करुणा बहुधुई जन गाना चाहिए, ऐसे अलग अलग है, ऐसा प्रभुपाद बताते। तो बड़ी बहुत महिमा है ये वैष्णव जो गीत है, वैष्णव जो भजन है उनकी। तो इसका एक बार जल्दी से, तो इसलिए आप देखो ये बंगाली में है, बंगाली लैंग्वेज में है, क्योंकि प्रभुपाद ऐसा बंगाली लैंग्वेज में अपना मन की चेतना को व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, बड़ों ये मीनिंग डिस्कस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्या एक रिचुअल हो जाएगा, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, गा के छोड़ दिया। लेकिन शॉर्ट में करेंगे क्योंकि मेन टॉपिक ये नहीं है, पर ये मेन टॉपिक से कनेक्टेड है, क्योंकि यहीं से सब शुरू हुआ। प्रभुपाद जो जा रहे हैं वहीं से शुरू हुआ। तो क्या बोल रहे प्रभुपाद, बड़ो कृपा कोयले कृष्णा अधमेर प्रति, अपने आप को अधम बोल रहे प्रभुपाद। हम सब अपने आप को क्या बोलना चाहते हैं, महान। अगर हम मान लो एक असेंबली में सबका गुणगान हो रहा है और हमारा गुणगान नहीं हो, तो हमें लगता है एक बार लिस्ट हम दोबारा देखते हैं, लिस्ट दिखा मेरा नाम नहीं है इसमें, ऐसा लगता है बहुत बार हमें, भले ही उसको व्यक्त ना करें, क्योंकि जब वैष्णव संघ में आते हैं तो हमें पता है कि क्या बिहेवियर उचित बिहेवियर है और क्या बिहेवियर उचित बिहेवियर नहीं है, पर अंदर क्या चल रहा है वो तो हमको पता है, भगवान को पता है। पर प्रभुपाद देखो क्या बोल रहे हैं, और किसी को दिखाने के लिए नहीं बोल रहे। सी सबसे बड़ी बात ये समझने की कोशिश करिए, प्रभुपाद जैसे हम लोग को बोलते हैं ना, व्यास पूजा ऑफरिंग लिखो, जैसे कल ही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा सेलिब्रेट हुआ इधर। सिमिलरली कुछ दिन पहले गोपाल कृष्ण महाराज का, जय पताका महाराज का, या प्रभुपाद का डिसिप्लिन्स डे में था, या प्रभुपाद का अपीयरेंस में ऑफरिंग होता है, तो हम लोग सब डिसाइपल, सब शिष्य लोग उनके गुणगान में या उनके बारे में ऐसा कुछ लिख के उसको ऑफरिंग बोलते हैं, हम ऑफरिंग करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये नहीं सोच रहे अरे मेरा ऑफरिंग है कल को पब्लिश होएगा, नहीं, क्योंकि ऑफरिंग जब हम लिख रहे होते हैं तो बस सोचते हैं उसको अच्छा कैसे अच्छा बनाए, उसमें क्या लिखे 1 2 3 पॉइंट्स, क्या एक्रोनिम बनाए, कैसा अच्छा लिखे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ कुछ भी नहीं सोच रहे, उनके जो अंदर चल रहा है सच में जो वो फील कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम जब बोलते हैं कि अरे प्रभु जी नहीं कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, इनसिग्निफिकेंट हूँ, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं। टेस्ट क्या है उसका, जब सच में कोई इनसिग्निफिकेंटली ट्रीट करता है तो हमको चोट लगती है। जब कोई इनसिग्निफिकेंटली हमको ट्रीट करता है तो हमको चोट लगती है, पर बोलने के लिए तो हमको पता है, अब तो इतने साल हो गए हैं इस्कॉन में, तो पता है बोलना है कि अरे प्रभु जी मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। लेकिन प्रभुपाद के मन में ये सब कुछ नहीं चल रहा है, जो वास्तविकता है वो लिख रहे हैं उनके हिसाब से। वो लिख रहे हैं बड़ो कृपा कोयले कृष्णा अधम मेरा प्रति, अरे इस अधम के प्रति आपने बहुत कृपा की लागिया ने नेता तोरो एवे गति। लेकिन अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप क्यों हमें यहाँ भेज रहे हैं। एक्चुअली इसका एक मीनिंग खोल लेते हैं जिससे। और राधा रानी पुस्तक के रूप में आती है, वो पुस्तक कौन सी आपको पता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, जो हमारे इस्कॉन में भक्ति शास्त्री नाम का एक कोर्स है, उसमें उसका पार्ट है नेक्टर ऑफ डिवोशन। वो उसको बताया जाता है कि वो राधा रानी का मूर्तिमान स्वरूप है, और जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान श्री कृष्ण का मूर्तिमान स्वरूप है, ऐसा। तो बता रहे प्रभुपाद की भागवत कथा से तब अवतार, आपका अवतार ही है एक्चुअली भागवतम। धीरा हो ये सुने यदि काने बार हमें भागवतम का श्रवण करना है। रजस तमो हते तवे पाइबे निस्तारा, हृदय अभद्र सते घुचिबे तहारा। यहाँ पे क्या बोल रहे प्रभुपाद, He will become liberated from the, हाँ, तो रजो और तमोगुण से वो उनका उद्धार हो जाएगा भागवतम बार बार सुनने से। और जितने भी आसपास हृदय अभद्र, जितने भी हमारे हृदय में जितने भी मल है, जितने भी अनर्थात है, वो सब चले जाएंगे भागवतम को बार बार सुनने से, ऐसा मतलब एक्चुअली प्रभुपाद भी एक जगह बताते हैं कि मैं नहीं गया अमेरिका, भागवतम अमेरिका जा रही थी, मैं तो भागवतम का सेवक बन के गया। देखिए वही मूड यहाँ निकल के आ रहा है प्रभुपाद का। प्रभुपाद भागवतम के बारे में सोच रहे कि अच्छा भागवतम तो कृष्णा ही है, और भागवतम अगर वो बार बार सुनेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, रजस तमोगुण से ऊपर चले जाएंगे वो, ऐसा सोचते। ये नहीं बोल रहे कि मैं उनको जब क्लास दूंगा ना तो सबका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। की कोरे बुझाबो कथा बड़ो से चाहिए,
कैसे सुन समझाऊंगा मैं उनको ये सब? भागवतम तो बड़ा महान संदेश है, मैं चाह रहा हूँ भागवतम का सेवक बनके, मैं कैसे समझाऊं उनको की कोरे बुझावे कथा बड़ो से ही चाहिए। शूद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नाही, मैं तो शूद्र हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कैसे समझाऊंगा मैं उनको? अथचे एनेच प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु पूरे ही बारे। अब नाउ वी कैन सी द मूड ऑफ हाउ प्रभुपाद इज लाइक अ इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। प्रभुपाद अपने आप को भगवान के हाथ में निमित्त समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब आपकी जो इच्छा है, आप मेरे मुंह से जो बुलवाना चाहते हो आप बुलवाओ। और इसलिए अब उसकी इसलिए बोल नहीं, इसके बाद वाला है वो आगे बोलेंगे मुझे कठपुतली जैसा नचाओ। अभी क्या बोले? अखिल जगत गुरु बचने से हमारा अलंकृत कोरिबारा क्षमता तुम्हारा। सब बोलते हैं कि मैं अखिल जगत गुरु हूं, लेकिन इस बात को पूरा करने की क्षमता किसमें है? आप में है। अलंकृत कोरिबारा क्षमता तुम्हारा। तब कृपा होले मोर कथा शुद्ध हो गए। अगर आपकी कृपा होगी तो मैं जो बोल रहा हूं वो शुद्ध बोलूंगा और उससे उनके हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। सुनिया सवारा शोक दुख जे कुछ भी, और ये जब सुनेंगे तो शोक दुख ये सबसे ऊपर उठ जाएंगे। आनियाचे यदि प्रभु हमारे ना चाहते, आनियाचे यदि प्रभु हमारे ना चाहते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मत। बोल रहे हैं कि अब आप मुझे नचाइए। जैसे एक कठपुतली चलाने वाला कठपुतली को नचाता है ना, वैसे ही प्रभुपाद अपने आप को क्या समझ रहे हैं? भगवान के हाथों में कठपुतली। बोल रहे अब आप मेरे को जैसा नचाना चाहते हो, काष्ठेरा पुतली, लकड़ी, काष्ठे का मतलब लकड़ी, लकड़ी की पुतली जैसा नचाओ से मत। मेरे को जैसा नचाना चाहते हो आप नचाओ। इसको बोलते हैं सरेंडर, इसको बोलते हैं सरेंडर। भक्ति नाई वेद नाई नामे पुगदार। प्रभुपाद का नाम क्या है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इनको यही मिल गया था जाने से पहले। तो वो बोल रहे मेरे अंदर ना भक्ति है ना मैं कोई वेद जानता हूँ, ऐसा अपनी नम्रता कारण के कारण सोच रहे हैं। भक्ति नहीं वेद नहीं, नाम है खूब डालो, नाम मेरा खूब रख दिया है भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत नाम ये सार्थक करो। अब आपका ये ड्यूटी है, अब आपके ऊपर है कि इस नाम को आप सार्थक करिए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज जो हम श्लोक पे चर्चा करेंगे वो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है, 1.5.10। We'll quickly recite this. नयद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचे। तद्वायसं तीर्थं मुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति उशिक्षयः। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचे। तद्वायसं तीर्थं मुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति कुशिक्षयः। Is there a Wi-Fi here? Yes, Prabhuji. I think I may have it in my It's there, Prabhuji.
What is that? Hare Krishna. ISKCON Sarjapur. What is the password? ठीक है, तब तक एक और बार रिसाइट कर लेते हैं। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचे तद्वायसं तीर्थं मुषन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षयः। And the next shloka is 11th shloka. We'll recite this also. Tadva visargo janataga viplavo yasmin pratishlokam abhaddavati api namani anantasya shonkitani yat शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः विसर्गो विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य शोन्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य शोन्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे। Those words which do not describe the glories of the Lord, मतलब ऐसे शब्द जो भगवान की कीर्ति का गुणगान नहीं करते हैं, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, और जो शब्द भगवान की कीर्ति का गुणगान करते हैं वो सारी सृष्टि सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है, पर वैसे शब्द जो उसका गुणगान नहीं करते हैं are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows। तो उसको जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो ऐसे शब्दों को जो भगवान की कीर्ति का गुणगान नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों को क्या समझते हैं? कौओं का तीर्थ स्थान। अब कौओं का तीर्थ स्थान मतलब कचरा। पर प्रभुपाद कचरा नहीं बोलना चाह रहे, किसी ने बड़ी मेहनत से लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, कोई क्रिकेट के ऊपर बहुत लिख रहा है, कोई किसके ऊपर लिख रहा है, कोई तो बोल रहा है रावण पूजनीय है, जो भी है, बहुत लोग हजारों, क्योंकि बोलने की जो वाचो वेगम है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में जो पहला श्लोक आता है वो क्या है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा पृथ्वीमपि मां सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्ययात्। क्या बोल रहे हैं महारूप गोस्वामी? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, मतलब वाचो वेगम मतलब बोलने का वेग, वेग मतलब जैसे घोड़ा जो अश्व होता है अगर बड़े वेग से जा रहा हो तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, या पवन वायु अगर बड़े वेग से जा रही है, जैसे हरिकेन वगैरह जो आ रहा था, टोर्नेडो एंड ऑल दैट, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए इन सबको वेग बताया है। वाचो वेगम मनसः मन का वेग, क्रोध वेगम क्रोध का वेग, जिह्वा जीव का वेग, उदर उदर मतलब पेट का वेग, उपस्थ जेनाइटल्स का वेग, ये जो वेग है 6 वेग बताए गए हैं, बोले बड़े डिफिकल्ट है कंट्रोल करने के लिए, और बोला जो कंट्रोल कर लेगा वो पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है। वो श्लोक है रूप गोस्वामी का। तो यहाँ पर हम क्यों उसको बता रहे हैं कि लोगों हर सबके अंदर कुछ ना कुछ बोलने की टेंडेंसी है, काफी लोगों के अंदर, तो कुछ बोलते हैं माइक पर, कुछ बुक लिखते हैं, तो ऐसा पूरे इनफैक्ट आजकल सोशल मीडिया में तो हर कोई यूट्यूबर है, हर कोई इन्फ्लुएंसर है, तो न जाने कितने चीजें चल रही है चारों तरफ। लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव क्या बता रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि वो शब्द जो भगवान का गुणगान करने के लिए नहीं है वो कचरा है। पर कचरे को बहुत अच्छे से कैसे बताया? कौओं का तीर्थ स्थान है।
ठीक है। और नेक्स्ट श्लोक क्या है? नेक्स्ट श्लोक है ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड इसके विपरीत, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc. of the unlimited supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि on the other hand, दूसरी ओर वो शब्द जो भगवान का गुणगान करने के लिए है, पहली बात तो वो भौतिक नहीं है, देखिए, it is a different creation. ये वैसा नहीं, उन्हीं शब्दों के जैसा नहीं है ये। खाली ये नहीं कि विषय बदल गया है, नहीं, विषय तो बदल ही गया है, पर विषय बदलने से एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। क्या हो गई है कि अब ये भौतिक नहीं रहा, अब ये दिव्य हो गया है। वो शब्द जो भगवान को गुणगान कर रहे हैं वो दिव्य हैं। और गुणगान किस चीज का? भगवान के नाम का, गुण का, रूप का, लीला का, धाम का। गुण रूप लीला नाम धाम, बोलिए, गुण रूप लीला नाम धाम, जो इस या सेवा, जो शब्द भगवान के गुण रूप लीला नाम धाम का गुणगान कर रहे हैं, वो शब्द नंबर 1 डिफरेंट क्रिएशन है, मतलब वो भौतिक क्रिएशन है वो वाला, पहला वाला, और ये आध्यात्मिक क्रिएशन दिव्य है। दूसरा कि ये इससे क्या होगा? इट विल ब्रिंग अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द एम्पायर्स लाइव्स ऑफ दिस वर्ल्ड्स मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। ये जो पूरे इस विश्व की जो संस्कृति है जो दूसरी दिशा में जा रही है, इनफैक्ट संस्कृति है ही नहीं, सभ्यता, जैसे सिविलाइजेशन के हिंदी होती है सभ्यता या संस्कृति, सभ्यता होगी तब तो आप उसको सभ्यता बोलोगे, संस्कृति बोलोगे, ये तो कुछ और ही चल रहा है। जैसे पहले क्या होता था, लोग विवाह करते थे, अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग विवाह कर रहे हैं, तो पहले विवाह, तो अमेरिका वगैरह में ना वो देखा क्या है, विवाह करने से प्रॉब्लम बहुत हो रही है। 3 में से 1 विवाह जो है डाइवोर्स में खत्म हो रहा है, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, एक काम करते, विवाह ही नहीं करते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो सोच रहे बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, पर उनको पता नहीं है कि अब वो उन्नति कर रहे हैं कि अवनति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं कि पतन हो रहा है। क्या लगता है आपको? कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं? विवाह करते हैं। गए आप कोई मैरिज सेरेमनी में? मेरे को तो नहीं आया कोई कार्ड। तो कुत्ते बिल्ली विवाह नहीं करते। तो अगर मनुष्य जो विवाह कर रहे थे, एक अच्छे से परिवार और समाज की रचना हो रही थी, उसको अगर छोड़ के वो अगर कुछ और कर रहे हैं और कुत्ते बिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो इसको आप प्रगति बोलोगे कि इसको आप डिग्रेडेशन बोलोगे? डिग्रेडेशन बोलेंगे, बड़ा साफ है। तो इसलिए इसको तो सिविलाइजेशन बोल भी नहीं सकते, मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सभ्यता है ही नहीं। तो इसको पता नहीं क्या बोल सकते, मतलब सब रह रहे हैं, सब कुत्ते बिल्ली के जैसा रह रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, इनफैक्ट व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसे शब्द जो कि भगवान के गुणगान करने के लिए है, उनके गुण का, रूप का, लीला का, नाम का, धाम का, उससे क्या होगा? पहली बात तो भौतिक नहीं है, दूसरी बात वो दिव्य है, तीसरी बात कि उससे जो ये जो समाज है जिसमें कि बड़ी ही उपद्रव है, उसके अंदर एक रिवॉल्यूशन ले आएगा, क्रांति ले आएगा। इसके लिए आज हरविंदर प्रभु ने लिखा था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिवॉल्यूशन, क्रांति की ओर पहला कदम। Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. पिछले वाला जो था वो किसका, वो कौन उसमें रमता है? कौवे, कौवों का तीर्थ है, कचड़ा है। लेकिन ये जो है इसमें कौन रमता है? परमहंस, the great men, purified men who are thoroughly honest, वो उनका ये तीर्थ स्थान है, ऐसे शब्द। और यहाँ पे एक खास बात आ रही है, even though imperfectly composed, तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा भी आ जाए यहाँ पर और भगवान के गुणगान में कुछ बोले, भले ही वो अच्छे से संस्कृत ना बोल पाए, संस्कृत तो छोड़ो, हो सकता है उर्दू में बोले, हो सकता है उसमें भी टूटा फूटा बोले, तो भी वो महान है। वही यहाँ बोला जा रहा है, even though imperfectly composed, हो सकता है एकदम बराबर जैसा एग्जैक्ट श्लोक का होना चाहिए वैसा ना हो। और प्रभुपाद इस परपट में एक नम्र भाव को व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है ये श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करने में। हो सकता है ये ट्रांसलेशन में कोई त्रुटि हो गई हो सकता है हमसे कोई कमी रह गई हो, लेकिन क्योंकि उद्देश्य है भगवान का गुणगान करना, इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है पूरे विश्व में क्या लाएगा? क्रांति लाएगा। तो आज हम कुछ यहीं से इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक चर्चा करेंगे कि पहले तो मेन चर्चा होगी आज प्रभुपाद के ग्रंथों के बारे में। प्रभुपाद ने जो पुस्तकों की रचना की है उसके बारे में मेन चर्चा करेंगे, लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकों के बारे में चर्चा करने से पहले हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद के बारे में। और इसीलिए हमने पहला भजन वो लिया कि प्रभुपाद कौन है और किस लिए आए हैं। प्रभुपाद की ये सब जो भी कुछ हमें दिख रहा है, पूरे विश्व में जो इस्कॉन है, पूरे विश्व में जो सनातन धर्म
इनफैक्ट मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा यूट्यूब पर जिसमें वो प्रभु जी बता रहे हैं कि कैसे सनातन धर्म को जितना इस्कॉन पुनः स्थापित कर रहा है उतना और कोई नहीं कर पा रहा है। ये में बीच में और लगेगा हाँ तो हाँ तो इसमें हाँ इसमें थोड़ा ऐसा कर दीजिए कि बस यही सब आए। तो प्रभु तो इस्कॉन जो क्रांति ला रहा है पूरे विश्व में, चाहे समाज सेवा में हो चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैसा आज के डेट में और कोई नहीं कर पा रहा है। आप सोचो हिप्पियों को जो नशे में धुत रहते थे, जो मांसाहार के बिना या व्यभिचार के बिना एक सांस नहीं ले सकते, उनको परमहंस बनाया। किसने बनाया? श्रील प्रभुपाद की कृपा ने। और श्रील प्रभुपाद के अंदर वैसी शक्ति कहां से आई? वो कृष्ण शक्ति कहां से आई? हरिनाम और गुरु का आदेश। प्रभुपाद बताते हैं वो अपने हृदय में बस यही दो चीज लेके गए थे, हरिनाम और गुरु का आदेश, इसलिए गए थे। उसमें इतनी शक्ति है, सोचिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब परंपरा में कुछ आ रहा होता है तो उसके अंदर कितनी शक्ति होती है। इसको अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम समझ नहीं सकते। एक 70 साल का बूढ़ा जा रहा है वहां, उसको कोई पता नहीं ना पीछे कौन, आगे कौन, लेफ्ट कौन, राइट कौन, और उससे विश्व में इतनी बड़ी क्रांति आ गई कि अभी भी प्रभुपाद के जाने के इतने साल बाद भी इस्कॉन बड़े अच्छे से चला जा रहा है। अभी भी नए नए मंदिर खुल रहे हैं। बहुत बार आप देखोगे संस्थाओं में क्या होता है कि जो मेन व्यक्ति होता है वो जैसे ही चला जाता है सब कोलैप्स कर जाता है। उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी कल्ट, क्योंकि वो केवल उस व्यक्ति पे ही टिका था। इस्कॉन केवल उस व्यक्ति पर नहीं, केवल प्रभुपाद पर नहीं टिका है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद की कृपा सबसे बड़ा पेट्रोल है इधर, लेकिन क्योंकि ये जो संदेश है, जो दिव्य ज्ञान है भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का, ये परंपरा में आ रहा है। ब्रह्म मध्वा गौड़िया जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें आ रहा है, इसलिए इस संदेश में बहुत पावर है। और ये प्रभुपाद का खुद का बनाया हुआ एक संस्था नहीं थी, ये गुरु का आदेश का पालन कर रहे थे वो। और गुरु का आदेश कहां से आ रहा था? चैतन्य महाप्रभु के मिशन से। तो ये किसका मिशन है? चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, इसलिए इसमें शक्ति। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वीते आचे जेता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होएगा मोर नाम। इस पृथ्वी पर जितने भी नगर आदि ग्राम हैं वहां सब जगह प्रचार होगा। तो अभी आप सोच लीजिए जिधर जिधर इस्कॉन मंदिर नहीं है, मतलब कितना अभी हमारा मूवमेंट अभी एक्सपैंड होना बचा है, क्योंकि हर जगह हर नगर आदि ग्राम में एक इस्कॉन मंदिर आना होगा या एक इस्कॉन का केंद्र आना होगा जहाँ पे हरिनाम का प्रचार होगा। ये है भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु की, और जिसको सबसे जोरदार रूप से प्रभुपाद ने सार्थक किया। तो एक छोटा सा मैं एक यहाँ वीडियो लगाना चाहता हूँ। आज हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखेंगे। अरे वो नरेंद्र प्रभु अच्छा लगा। ओके, तो मैं एक ये वीडियो लगाना चाहता हूँ। दिख रहा है? आवाज आएगी? आवाज किधर से आएगी? आवाज इसी में है कोई? आ जाएगी इसी में। Can you just disconnect and reconnect ओके, once? समहा ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। आ रहा है? समा हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बीच में वापस जब मैं बोलूंगा तो टेम्पररी इसको डिस्कनेक्ट कर दें, बार बार निकालना लगाना ना पड़े। मतलब तो आपको उससे टाइम लगेगा, आपका स्क्रीनिंग दिखा देंगे। आज ठीक है, मैं आपकी अपना screen पे हाँ, कुछ वही दिखा दूँ। wallpaper। ठीक है ठीक है, हाँ नो प्रॉब्लम। बोल। इसमें से आ रही है वाली। Just switch to TV पे जाओ। ठीक है, एनीवे
one revolution against godless civilization. पार्टी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए वो लगभग खाली जीप थी। उनके पास केवल गीता श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें दो बार हार्ट अटैक आया यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं, रहने का तो ठिकाना ही नहीं। The thing was that Krishna, in his many forms, running on together. भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। So when I was on the scene at Boston Port, it was a very difficult task. Anyway, let me try. I say only a few books and 40 rupees. It has 40 rupees. I was maintaining myself by selling this book for 1 year. There was no friend. I was living in an apartment with great difficulty. Still, I did not know how to pay next month's rent. The whole stock and my typewriter, my table, everything was full. I am an atheist too. I am, yes. The more the population is atheistic, the more disturbance in the society. I rule my own world, so I am a god. This is atheistic environment. Month in recorded history, Australia sweltered through its hottest spring on record. The phenomenon was a short-term trigger to a long-term global warming caused by human activity. Climate change is now affecting every country on every continent. This Krishna consciousness movement must be spread. Like my Guru Maharaj is with me, I never lost this faith, and this is fact. I never feel that I am alone. Don't be afraid of tribulation. Yes. Go forward. Krishna will give you protection. That is Krishna's promise in the Bhagavad Gita. Kaunteya pratijanihi name bhakta pranasya. You can declare throughout the whole world that my devotees will never be angry. You can declare. And you can chant this Hare Krishna mantra.
I was chanting there for 3 hours with a little small mridanga. And these boys, American boys, they assembled and gradually they joined. And it is increasing. We started in New York, then we started our branch in San Francisco, Los Angeles, Santa Fe. ओके सो स्क्रीन चला गया। हाँ वो मैं कुछ और चला दूंगा। सो वी सॉ ओके कुछ और यार जस्ट 1 सेकेंड। इधर ही लगा देते हैं। ओके सो वी सॉ हाउ हमने देखा कि कैसे श्रीला प्रभुपाद इतने सारे कष्ट लेकर वहाँ गए और कैसे जो गॉडलेस सिविलाइजेशन था, जो नास्तिक सिविलाइजेशन है, उसमें प्रभुपाद ने ऐसा बॉम्ब प्लांट कर दिया जिसका विस्फोट हो गया। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली 3 गिफ्ट पूरे दुनिया को दिया है। एक है होली नेम, हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो ये हरि नाम पूरे दुनिया में नहीं गया होता। दूसरा गिफ्ट दिया है प्रसाद का। प्रभुपाद बताते थे कि कृष्णा इस्कॉन का कोई भी प्रोग्राम बिना प्रसाद के नहीं होना चाहिए, और ऐसा हम देखते हैं। प्रभुपाद बोलते थे कि अवर रिलीजन इज किचन रिलीजन। इस्कॉन रिलीजन क्या है, इसलिए मेरे घर में जो प्रोग्राम्स होते हैं शाम को, मैंने अपने वाइफ से पूछा था कि हम लोग मंदिर से मंगा रहे प्रसाद तो चलेगा, ठीक रहेगा? बोले नहीं नहीं, प्रोग्राम मत करिए बिकॉज़ प्रोग्राम मींस यू नो वी हैव टू बी कुकिंग हियर लाइक दैट। सो एनीवे, तो आवर रिलीजन एंड प्रभुपाद सेड ईट योर वे बैक टू गॉड हेड। हमारा मतलब प्रभुपाद ने भगवत धाम जाने का मार्ग इतना सुगम कर दिया है कि करना क्या है, खाली चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, ये 3 चीज करनी है। क्या करना है हमें? चैंटिंग, डांसिंग, भगवान के सामने डांस करना है, और फीस्टिंग, आराम से जम के प्रसाद खाना है। इतना सुगम कर दिया, पर ये भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया बताइए। अभी जैसे आज संडे सुबह है, हालांकि प्राइम टाइम है, पर चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग ही तो करना था, फिर भी कितने कम आए। हो सकता है कुछ किसी जेन्युइन कारण की वजह से कभी आ पा रहे, नहीं आ पा रहे, लेकिन इन जनरल हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हर रविवार हम यहाँ आए सुबह। तो और तीसरा गिफ्ट क्या है? बुक्स का, पुस्तकों का। तो अभी हम उस मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जैसा हमने श्लोक में देखा था, आज के श्लोक में, कि जो पुस्तक, जो शब्द भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी शक्ति है कि अगर उल्टा पुल्टा तरीके से भी लिखा गया हो, एकदम बेस्ट संस्कृत में नहीं भी लिखा गया हो, बेस्ट पोएटिक वे में या बेस्ट लैंग्वेज में, इंग्लिश में हो सकता है कोई त्रुटि हो, फिर भी उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में क्रांति ला सकता है। और ऐसा हुआ है प्रभुपाद की पुस्तकों से। और प्रभुपाद, जैसे शायद मैंने एक बार पिछली बार जब हनुमान प्रभु ने एग्जाम का अनाउंसमेंट किया था, भी मैंने बताया था कि ऐसा कहीं कहीं हमने सुना है कि प्रभुपाद बताए हैं अपने कुछ ही निकट के पार्षदों को कि जब कृष्णा प्रभुपाद को यहाँ भेज रहे थे तो प्रभुपाद ने मना किया, बोला नहीं मुझे नहीं जाना है भौतिक जगत में। प्रभुपाद ने बोला जाओ अब पुस्तक लिखो। तो प्रभुपाद जो आचार्य है ना, उनका जो मेन, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो पुस्तक लिखना। और प्रभुपाद ने जो पुस्तकों की, जो ग्रंथों की रचना करी है, वो सामान्य नहीं है, वो साधारण नहीं है, वो दिव्य है। एक बार एक श्री वैष्णव संप्रदाय के एक पुजारी थे, एक आचार्य थे, उनके पास कुछ हमारे जो, आपको पता होगा ये दिसंबर महीना में, क्योंकि गीता जयंती आती, कब है गीता जयंती? 23 दिसंबर को
23 दिसंबर को गीता जयंती है। गीता जयंती मतलब वो दिन जब कुछ 5200 5000 कितना साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी, उसको बोलते हैं गीता जयंती। और वो हर साल लगभग दिसंबर महीने में आती है। इस बार 23 दिसंबर को आ रही है। तो इसीलिए पूरे विश्व में इस्कॉन में क्या करते हैं कि गीता जयंती के माध्यम से इस महीने को हम बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन मंथ। वैसे तो हमें साल भर पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए और वितरण करना चाहिए, लेकिन इस महीने खास तौर से क्योंकि गीता जयंती है, हम सब अपने अपने घरों को छोड़कर घर से बाहर निकलते हैं। छोटे बच्चे हम देखेंगे, वो भी वीडियोस देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे, कि हम सब बाहर निकलेंगे और जो जितना दिमाग लगा पाए, जो जिसके कॉन्टेक्ट्स हो, वो सब हम देखेंगे। इस तरह से हमें वितरण करना चाहिए। तो इसी तरह से एक भक्त बुक पुस्तक वितरण करते करते एक श्री वैष्णव आचार्य के पास गए, बोले कि आप ये बुक लेंगे? उन्होंने बोला नहीं हमारे पास हमारे बुक्स हैं, क्योंकि श्री वैष्णव संप्रदाय भी जो 4 संप्रदाय हैं, 4 गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें से एक जेन्युइन परंपरा है। उन्होंने बोला नहीं हमारे पास है, ठीक है थैंक यू, ऐसा करो। 1-2 दिन बाद उनको रात में सपने में बालाजी आए। श्री वैष्णवों का जो हेडक्वार्टर्स है वो तिरुपति बालाजी है ना, मुझे पता है। तो बालाजी आए, बोले कि नालायक, ये जो पुस्तक है ना मैंने लिखी है, जाओ जाके ढूंढो उनको और ले वो पुस्तक और पढ़ो। फिर उसके बाद वो जाए, उन्होंने ढूंढा वो किधर है, वो किधर गए जो पुस्तक वितरण कर रहे थे, जाके फिर उन्होंने प्रभुपाद की पुस्तक को लिया। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं प्रभुपाद के ग्रंथों के बारे में। आपने कभी देखा है कि जिसने कुछ पुस्तक लिखी हो वही किसी से बोले कि मेरी पुस्तक मुझे सुनाओ? ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद काफी अक्सर क्या करते थे कि अपने शिष्यों को बोलते थे कि ये पुस्तकें उनको पढ़ के सुनाओ। तो शिष्य ने पूछा प्रभुपाद ऐसा कैसे कर रहे हैं आप? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, आप ही ने तो लिखा है, अब आप क्या बोल रहे हैं इसको सुनाओ? उन्होंने बोला मैंने नहीं लिखा है, कृष्णा ने लिखा है। एक बार एक न्यूज रिपोर्टर को प्रभुपाद ने बोला था दीस बुक्स कृष्णा हैज रिटन। तो जो प्रभुपाद के शिष्य थे उन्होंने देखा कि न्यूज रिपोर्टर जो है थोड़ा बिलीव नहीं कर रहा है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज हो गया है। तो ये जो शिष्य था उसने थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश किया कि नहीं स्वामी जी क्या बोलना चाह रहे हैं कि भगवान की प्रेरणा से लिखा है। प्रभुपाद बोला नो, भगवान ने लिखा है, ऐसा करके। तो ये एक्चुअली क्लियर है, ये बहुत ही मतलब ये वास्तविक फैक्ट है। और ऐसे बहुत सारे हम आगे इस महीना में जो अलग अलग संडे प्रोग्राम्स होंगे, हम बीच बीच में कुछ चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे दिव्य लीलाएं हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। जैसे एक बार एक भक्त पुस्तक वितरण करने गया और उसने गेट खटखटाया कि कोई कौन निकलेगा तो उसको पुस्तक वितरण करेंगे। हम इस पुस्तक को बेचना नहीं बोलते हैं। बहुत बार डिवोटीज कहते हैं वो लेट्स सेल द बुक्स। हम लोग बेच नहीं रहे। अरे आप भगवद गीता को बेच सकते हो क्या? हम लोग वितरण कर रहे हैं, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। हिंदी में पुस्तक वितरण बोलते हैं, ग्रंथों का वितरण कर। हमें क्या हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं। तो वो खटखटाया उन्होंने गेट कि अरे जो निकलेगा उसको हम वितरण करेंगे। तो खटखटाया नहीं किसी ने, मतलब खोला नहीं किसी ने। इन्होंने और डोर नॉक किया, किसी ने नहीं खोला। फिर इनको लगा नहीं, इनको भी अंदर से प्रेरणा हो रही थी नहीं यहाँ बुक देना है मेरे को। तो और खटखटाया, बोला नहीं आज मैं यहाँ जाऊंगा नहीं यहाँ से, क्योंकि इनको लग रहा, खिड़की से देख रहे थे लाइट वाइट जल रही थी, इनको लग रहा था कोई तो है अंदर। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने खोला और बस मतलब जैसे होता है ना हल्का सा ऐसे खोल के देखते क्या है ऐसा कर दिया। तो इन्होंने बोला, इन्होंने तुरंत वो जितना खोला था उधर से ऐसे गीता अंदर कर दिया। बोला ये गीता देना है। क्या गीता? तो बोला अरे नहीं इसे बहुत अच्छा लिखा है, इसमें लिखा है आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो, ऐसा करके बोल दिया। अब ये व्यक्ति, इसने बोला क्या? फिर इसने हल्का सा गेट खोला। आपको पता है क्या कर रहा था? आत्महत्या। इसने दिखाया कि देखो तुमने जब खटखटाया, ये पंखा से रस्सी लटकी है, टेबल था नीचे, मैं यहाँ से अभी इसकी तैयारी कर रहा था, बीच में तुमने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन अब जो तुम ये बता रहे हो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो डिफरेंट है। फिर उन्होंने और फिर बताया कि ऐसे ऐसे करके पढ़ाया, बताया कि कैसे जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, इसका मतलब आत्महत्या नहीं करना है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम तो पहले भी थे बाद में भी रहेंगे, आत्महत्या करके क्या हो जाएगा। तो ऐसा करके बताया तो व्यक्ति रोने लगा और इसका जीवन बदल गया। सोचिए अगर वो नहीं खटखटाते तो आज वो जा चुका होता। एक और घटना, मतलब हजारों करोड़ों घटना। एक घटना है कि एक व्यक्ति ने, जो कबाड़ का ढेर होता है ना, वहां पे एक भगवद गीता पड़ी हुई थी प्रभुपाद की, भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप। उसने वो उठाया, भक्त बन गया। ऐसी घटनाएं हैं कि जिसको वितरण किया वो भक्त नहीं बना, पर उसके घर में बुक पड़ी थी, कोई और आया, उसने वो बुक पढ़ ली, वो भक्त बन गया।
एक चोर भागते 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 उसको किसी ने बुक पकड़ा दी, वो भागते 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 चोरी छोड़ के वो डिवोटी बन गया, मंदिर में ज्वाइन कर लिया। मतलब ऐसे दिव्य लीलाएं अभी लेटेस्ट भी, मतलब इस महीने की अगर आप हमारा एक वेबसाइट है bookdistribution.com या ऐसा अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, उसमें आप देखोगे कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन महीना शुरू हो चुका है ना, तो पूरे दुनिया भर से लोगों के अलग-अलग एक्सपीरियंसेस जो हैं, अलग-अलग एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलग-अलग जो अनुभव हैं, वो सब शेयर करते हैं। और जब हम वो सुनते हैं तो हमारा भी एक फेथ बढ़ता है, हमें लगता है अरे यार हम क्या घर में बैठे हैं, चलो हम भी निकल के बाहर जाएं। एक बार राधे श्याम ने एक स्टोरी बताया था कि एक दवाई बनाने की फैक्ट्री थी, जो मेडिसिन बनाते हैं, टैबलेट्स बनाने की एक फैक्ट्री थी, और वो एक बहुत ही स्पेशल टैबलेट बनाती थी जो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, जानलेवा बीमारी के लिए बहुत ही मतलब स्पेशल थी कि वो जान बचा सकती थी किसी का। धीरे धीरे क्या होने लगा ना कि इस दवाई की फैक्ट्री का सेल्स बहुत कम होता चला गया, सेल्स कम होता चला गया, तो जो एम्प्लॉइज थे उनका मनोबल कम होता चला गया, तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये पूरा एकदम ऐसा करके डिक्लाइन होने लगा इस कंपनी का। तो इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को बुलाया, बोला अरे यार तुम स्टडी करोगे क्या प्रॉब्लम हो रही है और वापस इसको बढ़ाओ, हमारे सेल्स को बढ़ाओ। तो ये व्यक्ति ने क्या किया, पहले तो रिसर्च किया कि आपकी दवाई पहले तो बताइए कि कहाँ स्पेशल है। तो बोला कि अरे एक ये जो गांव है ना, ये गांव में एक पर्टिकुलर तरह की बीमारी होती है, यहाँ पर हमारी दवाई एक तरह से देवता है, भगवान है। तो ये व्यक्ति जो रिसर्च करने के लिए जिसको बुलाया गया था, मदद करने के लिए जिसको बुलाया गया था, उसने क्या किया, ये इस कंपनी के जो कर्मचारी थे, फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे, सबको वहां ले गया। और वहां जब इन कर्मचारियों ने देखा कि ये दवाई के को लोग कैसे लेते हैं, इसको भगवान मानते हैं, तब इनके अंदर एक वापस एक मनोबल आ गया कि अच्छा ये दवाई हम बना रहे हैं, अरे तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चलो बनाना चाहिए। तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ठीक उसी प्रकार राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि जब हम सुनते हैं कि कैसे इन पुस्तकों ने लोगों का जीवन परिवर्तन कर दिया है, जब हम सुनते हैं कि आज भी देश विदेश में कैसी अलग अलग लीलाएं, बहुत बार होगा आप बुक पकड़े रहोगे, किसी को बोलोगे ले लो ले लो ले लो, नहीं लेगा, कोई होगा पीछे से आएगा, अरे मेरे को देना, मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं। तो ऐसा बताते हैं हम नहीं पुस्तक वितरण कर रहे हैं, ये पुस्तक अपने आप ढूंढ लेंगी कहाँ जाना है, किसको चाहिए, अपने आप ढूंढ लेंगी। हमें बस क्या करना है, बस कम से कम पुस्तक लेके बाहर जाना है, कुछ सोचना है कि कैसे हम दें, कैसे हम दें, बस इतना अगर हम करेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि पुस्तक वितरण हो जाती है। ऐसा हम सब का अनुभव है। तो प्रभुपाद को उनके गुरु ने, जैसे हमने देखा ना कि ये पूरी जो क्रांति आई है, दो चीज से आई है, प्रभुपाद की हरिनाम के ऊपर श्रद्धा और प्रभुपाद की गुरु का आदेश के ऊपर श्रद्धा। प्रभुपाद ने बोला ना, मेरे को कभी नहीं लगा कि मेरे गुरु मुझसे दूर हैं, हमेशा मुझे लगा कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं। तो उनके गुरु ने, प्रभुपाद के गुरु ने प्रभुपाद को दो मेन आदेश दिए थे। क्या दो मेन आदेश दिए थे आपको पता है? प्रभुपाद के गुरु ने प्रभुपाद को पहला दिया था कि इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में करो। पहला जो उल्टा रंगा जंक्शन में मीटिंग हुआ था, कभी हम यात्रा पे जाएंगे, मैं गया था, क्या जगह है, अभी इस्कॉन के पास आ गई है वो जगह, और वहां जाते हैं तो लगता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे हैं वहां, जहां प्रभुपाद मिले थे उनसे पहली बार। अरे बहुत कुछ है अभी करने को, अभी तो 1 ही साल हुआ है, लेकिन हमको जुड़े रहना, जुड़े ही नहीं रहेंगे तब तो फिर भगवान बोलेंगे अरे यार ये जीवन भी गया इसका, बहुत दुख होगा उनको, लेकिन हमारे जबरदस्ती नहीं करेंगे हमारे साथ। ये तो हम ही को अपनी जो हमारी स्वतंत्रता है उसका सही इस्तेमाल करना है। एनीवे, तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को बोला था कि तुम क्यों नहीं जाकर पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हो। पहला इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन का प्रभुपाद ने इतने अच्छे से पालन किया, इतने अच्छे से पालन किया, बोलिए इतने अच्छे से पालन किया कि इस्कॉन बना दिया। अब प्रभुपाद नहीं है तो भी ये इस्कॉन चला जा रहा है और पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार हो रहा है। ये है एक शिष्य, ना केवल उस इच्छा को पूरा किया, ऐसा पूरा किया कि होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। दूसरा क्या आदेश दिया था भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कि तुम्हारे पास जब भी कुछ भी पैसा आए, बुक्स लिखो और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, पुस्तक ग्रंथों की रचना करो और ग्रंथ वितरण करो, पुस्तक वितरण करो। प्रभुपाद ने इस आदेश का पालन करने के लिए क्या किया, बीबीटी बना दिया। ये जितनी भी हमारी इस्कॉन की जो बुक्स हैं आप देखोगे उसका पब्लिशर कौन है, बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। तो उस आदेश का पालन करने के लिए प्रभुपाद ने बीबीटी बना दिया और वो बीबीटी तब से अभी तक चला जा रहा है, पुस्तकों का रचना कर रहा है, उसके बुक्स क्रिएट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बीबीटी का बुक्स। श्रील प्रभुपाद की जय।
और ये जो बुक्स है ना, ये टाइम बॉम्ब है। अरे बहुत सारी घटनाएं, एक और स्मरण में आ रही है कि किसी ने भागते भागते ट्रेन में चलते चलते बुक ले लिया, पैसा वैसा नहीं दिया, ट्रेन तो चल गई, यू नो, वो जाके अपना कबर्ड, अमीर आदमी था थोड़ा, तो अमीर आदमी लोग कैसे, लाइब्रेरी होता है ना, और लाइब्रेरी ऊपर भी होती है, थोड़ा स्टूल पे चल के बुक्स निकालते हैं, तो लेके ऐसा करके ऊपर रख दिया बुक। बोला यार कौन, किसके पास टाइम है ये सब भगवता पढ़ने का। उसका जिंदगी चलती रही, फिर उसकी पत्नी पास अवे कर गई, उसके बच्चे नालायक हो गए, कुछ हो गया, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया उसके लाइफ में। अब एक दिन उसने सोचा चलो आत्महत्या करते हैं, तो इसी लाइब्रेरी में गया, पंखा से अपना बांधा, जब ऊपर चढ़ा देखा भगवद गीता जो उसने 40 साल पहले वहां रखी थी। बोला एक मिनट चलो देखते हैं क्या है, लिया बैठा, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। श्रील प्रभुपाद ग्रंथ वितरण महामहोत्सव की जय। तो ऐसे, और अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग ना ये संडेज, हर संडे कुछ कुछ ऐसा चर्चा करेंगे ऐसे बुक, इस बुक्स की महिमा की, ये बुक्स क्या है। ऐसा बोलते हैं हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कि जब आप पुस्तक लेके जा रहे हो ना, अपने हाथ में पकड़ के मत बताइए उनको अरे ले लीजिए, नहीं, पहले हाथ में दे दो उसकी। क्या करने का, पहले हाथ में दे देने का। जब आप हाथ में दोगे ना, तो वो टच भी जो कर रहा है ना पुस्तक को, ये इतनी महान पुस्तकें हैं ये, कि वो जो टच भी कर रहा है ना, उससे उसकी आध्यात्मिक, उसका जीवन शुरू हो जा रहा है। तो ऐसे प्रभुपाद के प्रति हम कैसे अपना थैंक यू बोल सकते हैं? पहली बात तो हम कितना हम रीपे कर ही नहीं सकते, हम इस प्रभुपाद ने जो हमारे लिए किया है उसका हम शुल्क दे ही नहीं सकते। लेकिन जितनी हमारी काबिलियत है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उस हद तक हम कम से कम थैंक यू बोल सकते हैं प्रभुपाद को। थैंक यू तो कोई भी बोल सकता है, और प्रभुपाद को थैंक यू बोलना मतलब क्या? नंबर 1, इन ग्रंथों का खुद पहले अध्ययन करना। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए। एक बार क्या हुआ, एक चौराहे पर भक्त लोग वितरण कर रहे थे, बाहर की बात है, तो जब भी कोई गाड़ी आती है सिग्नल पर, तो वो रोक के बोलते हैं विल यू टेक भगवद गीता, विल यू टेक, ऐसा करके बाहर के शिष्य लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, गाड़ी में प्रभुपाद थे, तो गाड़ी आई, रुकी सिग्नल पर, इन्होंने बोला रहे वुड लाइक टू टेक बुक। प्रभुपाद ने देखा, तो ये लोग जो बाकी दो लोग थे बोले, मना करके आगे जा रहे थे। प्रभुपाद ने बोला रुको रुको रुको। प्रभुपाद ने शीशा नीचे किया, चेहरा नहीं दिखाया, थोड़ा शीशा नीचे किया, फिर पूछा आपने बुक पढ़ी है? बोले नहीं हम पढ़े नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक है। फिर प्रभुपाद ने पूरा शीशा नीचे किया, बोला कि फर्स्ट यू शुड रीड। प्रभुपाद ने बोला कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं ना, तो शुरू में जोश में तो हम सब करेंगे, लेकिन थोड़े 1-2 साल बाद हम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि एक आध्यात्मिक बुनियाद, एक आध्यात्मिक आधार नहीं होगा। इसके लिए इस्कॉन के जो 4 स्तंभ हैं, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ इस्कॉन। पहला क्या है? बुक्स आर द बेसिस। दूसरा है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तीसरा क्या है? प्यूरिटी इज द फोर्स। और चौथा क्या है? प्रीचिंग इज द एसेंस। पहला स्तंभ क्या है? बुक्स आर द बेसिस। जो प्रभुपाद ने जो ग्रंथों की रचना की है, ये साधारण नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो आधार है, वो है ये प्रभुपाद के ग्रंथ। जो भी व्यक्ति प्रभुपाद के ग्रंथों का नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर रहा है, वो आज यहाँ दिख रहा है, कल यहाँ नहीं दिखेगा, या दिखेगा भी अगर तो बहुत बड़ा चीटर बन चुका होगा, या बहुत बड़ा, जैसे होते नहीं अलग अलग तरह के गुरु आए दिन जेल जाते रहते हैं, आए दिन ये कर देते हैं, रेप कर देते हैं, वो कर देते हैं, वैसा बन जाएगा। इस्कॉन में भी वैसा बन जाएगा, क्योंकि बहुत प्रभावशाली वक्ता होगा, इंप्रेस कर देगा कुछ लोगों को, लेकिन अगर प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहा होगा, तो वो सबको जो है गलत दिशा में ले जाएगा। जैसा हो रहा है होते रहेगा। इस्कॉन अल्टीमेटली एक हॉस्पिटल है। तो इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को, इसलिए प्रभुपाद ने बोला बुक्स आर द बेसिस। अगर हमें इस्कॉन को समझना है, तो इस्कॉन के ऐसा बिल्डिंग देख के हम नहीं समझ सकते इस्कॉन को, प्रभुपाद के ग्रंथों के थ्रू समझ सकते हैं इस्कॉन को। बुक्स आर द बेसिस। इसलिए ये जो श्रवणम है, श्रवणम ही फाउंडेशन है हमारे आध्यात्मिक जीवन का। और जब हम प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद से श्रवण कर रहे हैं। रीडिंग प्रभुपाद बुक्स इज लाइक हियरिंग फ्रॉम प्रभुपाद, इज इट नॉट? है ना? प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना मतलब प्रभुपाद से श्रवण करना। और हमारे लिए श्रवण सबसे जरूरी है। ऐसा बताते हैं कि जैसा एक नवजात शिशु जो होता है, उसके लिए माँ का दूध कितना जरूरी है, बताइए, है कि नहीं है? सबको पता है? एक नवजात शिशु के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार हम सब के लिए श्रवण करना, अपने गुरु से या प्रभुपाद से श्रवण करना बहुत जरूरी है, उसके समान है। विटामिन एच भी बोलते हैं इसको, हियरिंग, विटामिन एच। तो अगर हम रीड नहीं करेंगे प्रभुपाद की बुक्स को, अध्ययन नहीं करेंगे, तो अंदर से खोखले हो जाएंगे। और अंदर से खोखले हो रहे हैं, बाहर से तो बड़े हो रहे हैं, बुक्स हमारे अंदर आ जाए। अब यहाँ पे एक वीडियो और चलाता हूँ।
अब बस 2-3 वीडियो है और फिर और वीडियो कहाँ है वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मिल गया। अभी क्या करना पड़ेगा मेरे को? अच्छा, वो वीडियो को इधर ड्रैग कर देंगे तो हो जाएगा। आगे प्रभुपाद। I have no personal qualification. सब ध्यान से सुनिए। I have no personal qualification. But I simply try to satisfy my Guru. That's all. My Guru Maharaj asked me that if you get some money, you print books. And if you get some money, print books. Therefore I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. Print as many books in as many languages and distribute throughout the whole world. And Krishna consciousness of man will automatically increase. तो अगर हमें प्रभुपाद को थैंक यू बोलना है तो पहला क्या करना है? इन बुक्स का खुद अध्ययन करना है और दूसरा क्या करना है? इन बुक्स का वितरण करना है। अभी कोई बोलेगा प्रभु जी अभी मेरा अध्ययन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रभुपाद ने 100 करीब बुक्स लिखी हैं, वो 100 बुक्स जब पढ़ लूंगा उसके बाद वितरण करूंगा। नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है। हम तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब जितना सुना पढ़ा है उसके बेसिस पे हम जितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना हमें करना है, ऐसा बोल रहे प्रभुपाद। तो इसके लिए जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आप सबसे अपील है कि इस महीना हम सब किसी ना किसी प्रकार से, और हम सब किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जैसे काफी लोग हरविंदर प्रभु से जुड़े हैं, कुछ सौरभ प्रभु से जुड़े हैं, कुछ मुझसे जुड़े हैं। तो हम सब हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सब भक्तों को कांटेक्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए कि प्रभु जी हम क्या कर सकते हैं इस महीने में, हमको कोई आइडियाज बताइए। और अभी हम लोग कुछ आइडियाज देखेंगे, पर हमें ये समझना चाहिए कि जब हम इन पुस्तकों को लेके बाहर जाते हैं ना, तो ये प्रभुपाद के प्रति सबसे अच्छी सेवा है। क्यों है? हमें पता है कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे मेन क्या है? सेवा करना। क्योंकि हम सब क्या समझ रहे हैं अपने आप को? भगवान। ये हमारी बीमारी है, तो बीमारी का जो काट है वो क्या है? सेवा करना। और जो नेचुरल बीमारी फ्री, रोग मुक्त जो हमारा स्टेट है वो क्या है? सेवा भाव। अब हम जब प्रसाद ग्रहण करते हैं वो भी सेवा है, हम सबको पता है ना। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं वो भी सेवा है। जब हम यहाँ मंदिर में अर्चना करते हैं वो भी सेवा है। जब हम यहाँ चटाई वगैरह बिछाते हैं तो वो भी सेवा है। लेकिन ये सब सेवा में ना एक प्रॉब्लम है, कभी कभी हो सकता है ये सेवा से हम प्राउड हो जाए, या हमें सेवा करते समय सेवा का ध्यान ना हो, ये हम ना सोचे कि सेवा है, पर हमको ये लगने लगे कि अरे ये तो देखो मैं ये कर रहा हूँ। जैसे प्रसादम कर, जब हम प्रसादम ग्रहण कर रहे होते हैं तो हम में से कितने भक्त ये सोच पाते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हमें तो भूख लगी है, पेट भर रहे हैं, हमें तो ये लगता है, या स्वाद का आस्वादन कर रहे हैं, पर सेवा भाव प्रोमिनेंट नहीं होता है जब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अलग अलग सेवाएं कर रहे होते हैं, हो सकता है अगर हम केयरफुल ना रहे तो सेवा का भाव जो है वहां प्रोमिनेंट ना रहे, सेवा का भाव वहां पे मुख्य ना रहे। लेकिन पुस्तक वितरण एक ऐसी सेवा है जो आप चाहो ना चाहो सेवा का भाव मुख्य रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने से कभी कोई रोड पे गया है, जाके कुछ बेचा है? मतलब हम सब तो एक अच्छे खाते पीते घरों के हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं, इनफैक्ट रोड पे कोई बेचने आता है तो उसको सेल्समैन बोलते हैं, भगा देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, नहीं नहीं चाहिए, जाओ जाओ। तो जब हम पुस्तक लेके ऐसे जाएंगे लोगों के पास और लोग बोलेंगे भागो भागो, तो हमारे मिथ्या अहंकार को चोट पहुंचेगी। और ये हम किस लिए कर रहे हैं? हम सोचेंगे अरे यार मैं पागल हूं क्या, इसे क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं, प्रभुपाद के लिए कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसी सेवा है जहाँ पे आप चाहो ना चाहो ये भाव कि आप प्रभुपाद के सैनिक हो, आप चैतन्य महाप्रभु के सैनिक हो और आप सेवा कर रहे हो, ये भाव अपने आप ही आएगा। क्योंकि अदरवाइज आप ऐसा क्यों करते कि रोड पे जाके बेचते? आप समझ? और ये बहुत ही प्यूरिफाइंग, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए बहुत ही जबरदस्त सेवा होती है जब हम बाहर जाते हैं और ग्रंथ दूसरों को देते हैं। और भगवद गीता में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता च न मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। ऐसा कोई व्यक्ति ना हुआ है अभी नहीं, जो व्यक्ति भगवद गीता के संदेश को लोगों को पहुंचाएगा उससे प्रिय ना मुझे कभी कोई था, ना है, ना होगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम भगवान के, प्रभुपाद के कितने प्रिय हो जाते हैं। वही तो हम करना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में। और इसलिए हमें बुक्स लेके जाना है
तो अभी हम लोग 3 वीडियो बस देखेंगे और उसके साथ इसको समाप्त करेंगे। पहला वीडियो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक बार एक साल में पुणे में मैंने क्या किया था कि मैंने क्या किया था, अपनी गाड़ी के डिक्की खोला, गाड़ी का डिक्की खोला और फिर पूरा पीछे इतना बड़ा स्पेस होता है ना, चाहे तो पीछे की सीट भी फोल्ड कर दीजिए, इसको पूरा को एक दुकान बना दिया, स्टॉल बना दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉल। अब इसको लेकर और डिक्की बंद किया, लेके चले गए गाड़ी। अब एक मॉल हो गया या कुछ ऐसी जगह हो गई जहाँ काफी लोग आते जाते रहते हैं, वहां जाके डिक्की खोल दिया और डिस्प्ले कर दिया, और साथ में मैंने वहां पे एक क्लिप चला दिया। मैं आपको दिखा, अच्छा अभी इंटेलिजेंट है, अपने आप उसने उधर खोला। ओके, ये देखिए, सामान्य रूप से 2 देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जान करके खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता, क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है, और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, एक बार जिस समय ये मोदी जी ने जब ऐसा गए थे, जब जिस समय बोला था ना, तो उस समय मैंने क्या किया था, ऐसा एक ऑडियो एक स्पीकर में ऐसा लगा दिया था, वो बार बार प्ले हो रहा था ना, तो वो एक अच्छा आकर्षण था लोगों के लिए, लोगों का, कि वो सुनते थे, अरे क्या बोल रहे मोदी जी, अच्छा इससे अच्छा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, वही यहाँ मिल रहा है, चलो आके ले लो, ना। तो ऐसा हम अलग अलग आइडियाज लगा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अब मैं एक और वीडियो चलाता हूँ, हाँ ये ओके, ये एक्चुअली एक बार पुणे में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया था ये, पर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ही उचित हैं। Flood the whole world. एक पुराना वीडियो है, कुछ वक्त ऐसा ट्रेन्स में जा जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्क में, गार्डन में लोग बैठे रहते हैं, उनको बुक दिखा सकते हैं। ये तुला है, तुला, लोग अपने बराबर के वजन का बुक, स्कूल्स कॉलेजेस में जा सकते हैं। ये पुणे मंदिर का कुछ स्टैटिस्टिक्स है, पुणे मंदिर में कैसे कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट In हुआ। book distribution, when you set a goal, Krishna will help you from within your heart. I've seen time and again when devotees come. ये है हिज ग्रेस वैशेषिका प्रभु, ये प्रभुपाद के शिष्य हैं, जैसे परम पूज्य जयप्रदा महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज, जैसे ये सब है, वैसे ही ये प्रभुपाद के शिष्य हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं। मतलब इन्होंने एक्चुअली प्रभुपाद के जो शिष्य है ना, प्रभुपाद एक हीरा है, एक डायमंड है। अब एक डायमंड में से आप देखो अलग अलग किरणें अलग अलग एंगल से निकल रही होती है, तो प्रभुपाद का जो एक एक शिष्य है, वो प्रभुपाद की एक एक किरण
को लेकर उसने मैग्नीफाई किया है। तो कोई एक शिष्य है जिसने मंदिर बनाने को अपना प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन समझ लिया है, किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये वैशेषिका प्रभु हैं, ये सिलिकॉन वैली में रहते हैं, इस्कॉन सिलिकॉन वैली में। इन्होंने प्रभुपाद की जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला संदेश है या आदेश है उसको अपने हृदय में ऐसा लिया है कि उस दिन से लेकर आज तक हर दिन ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही इनका लाइफ है। इसीलिए इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है। तो क्या बोल रहे हैं? Together and set a goal for book. In book distribution, when you set a goal, Krishna will help you from within your heart. I've seen time and again when devotees come together and set a goal for book distribution that was much higher than before, they immediately feel stimulated and excited about their new service in life, increasing book distribution. Prabhupada told us over and over to increase book distribution. Often he said, double it. तो ये क्या बता रहे हैं कि हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि अच्छा हम सब एक संकल्प लेंगे कि इस महीने में हम कम से कम 50 बुक, छोटी बड़ी जैसी भी 50 बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सोचिए अगर हम सब 100 हैं, इस सेंटर से 100 लोग जुड़े हुए हैं, तो कितनी बुक वितरण हो गई? 5000 बुक हो गई। ऐसा करके हमें टारगेट बनाना चाहिए कि हमारा सेंटर, और देखिए कंपटीशन भी होता है पूरी दुनिया में। पहले तो टेम्पल में होता है कि अच्छा ये टेम्पल इतना, ये टेम्पल इतना है। एक बार क्या हुआ, हमारे चौपाटी का जो मंदिर है इस्कॉन बॉम्बे मुंबई में चौपाटी, वहाँ हमारा मंदिर जो है वो सेकंड या थर्ड आया था, सेकंड आया था आई थिंक बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। पूरे दुनिया के बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हर मंदिर का स्कोर होता है। अच्छा आपने इस महीने में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, अच्छा हमने 3 लाख किया, आपने कितना किया, हमने 2 लाख किया, तो ऐसा करके रैंकिंग होता है। तो एक बार जो चौपाटी मंदिर है वो सेकंड आया, तो महाराज राधानाथ महाराज के पास वो लोग गए, महाराज इस बार हम लोग सेकंड आए हैं, आप ब्लेस करिए कि हम अगली बार फर्स्ट आए। हम, और उन्होंने बोला महाराज इस बार हमने 2 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूट किया और हम सेकंड आए हैं, आप ब्लेस किए अगली बार हम फर्स्ट आए। ऐसा करके महाराज को कुछ बोला, तो महाराज ने बोला मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ कि आप इसका 10 गुना बुक डिस्ट्रीब्यूट करो अगली बार, करोड़ों बुक डिस्ट्रीब्यूट करो और लास्ट आओ। आप समझे महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं? तो यही यहाँ पे वैशेषिका प्रभु बोल रहे हैं कि हम सब अब जैसे यहाँ बेंगलोर में बहुत सारे इस्कॉन मंदिर हैं, तो एक हर इस्कॉन मंदिर एक टारगेट लेगा। अब जैसे हम सब इस्कॉन से शांतिपुरम मंदिर से जुड़े हुए हैं, उसके बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो हम लोग एक सेंटर है। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि जनवरी के महीने में जब रिपोर्ट जाए तो जाएगा अच्छा इस्कॉन सरजापुर रोड सेंटर से जुड़े हुए जो भक्त हैं, उन्होंने प्रभुपाद के लिए और राधा माधव के लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए इतने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। ऐसा, और वो इतना क्या है वो हम सबको समझना है और एक टारगेट बनाना है और वो करना है। इससे एक हमारे भक्ति में एक जोश आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पुणे मंदिर का एक 2-3 साल 4 साल पहले का वीडियो है, तो उस समय उन्होंने क्या टारगेट बनाया। 2017 की बुक मैराथन में 2 लाख बुक्स का टारगेट बनाया। That full-time devotees and congregation devotees are very enthusiastically taking part in this most important service. Prabhupada said, as long as book distribution goes on, I will never die. In other words, Prabhupada will continue to preach through these books. So I humbly want to request everyone to please enthusiastically take part in this most important service. It does not matter whether you're brahmachari or grihastha or vanaprastha or sannyas. Our family businesses to take part in preaching. And Prabhupada said preaching is the essence and books are the basis. Distributing Srila Prabhupada's books is to give people that same benediction that transformed Rukmini's heart. To hear about Krishna, to hear about his qualities, to hear his own words, his own teachings. And just the act of humbly trying, enthusiastically trying to be an instrument of this mercy, this grace, is such a great service, and will receive such blessings. So I wholeheartedly encourage all of you to not only reach millions of people's hearts through this service, but also you will create a beautiful unity in our own family,
अभी कुछ आइडियाज, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्कूल्स में भगवद गीता कॉन्टेस्ट करा सकते हैं। गीता दान यज्ञ भी होता है मंदिरों में अलग अलग जगह। गीता तुला हमने डिस्कस किया। बहुत बार भक्त लोग बस में बुक्स लेके निकल जाते हैं, मॉल्स वगैरह, लोकल ट्रेन्स, मॉल्स, ट्रेन्स। और एक लास्ट वीडियो जो बड़ा ही आकर्षक है, बस वो करके हम इसको बंद करेंगे। आओ सफल करें बुक मैराथन। गिरहरी हो या हनुमान, सब करे अपना योगदान। गीता वितरण या गीता सफल करे बुक मैराथन। आओ सफल करे बुक मैराथन। आओ सफल करे बुक मैराथन। बुक मैराथन, बुक मैराथन। ज़मीन बदल जाएगी न आसमां बदल जाएगा, आपकी इत्तिकाल से किसी का जहां बदल जाएगा। ज़मीन बदल जाएगी न आसमां बदल जाएगा, आपकी इत्तिकाल से किसी का जहां बदल जाएगा। आओ हम सब मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाए, प्रभुपाद से खुश होकर हम पर मुस्कुराए। आओ हम सब मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाए, प्रभुपाद से खुश होकर हम पर मुस्कुराए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन मंथ की जय। तो जस्ट टू समराइज, 2 मिनट में समराइज करेंगे हमने आज क्या चर्चा की। सबसे पहले हमने बड़ा कृपा कोयले कृष्णा भजन गाया, जिसमें हमने प्रभुपाद की चेतना देखी और देखा कि कैसे प्रभुपाद इतने कष्ट उठाकर अमेरिका जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ हैं, और प्रभुपाद के मन में क्या चल रहा था। फिर हमने देखा कि प्रभुपाद के ग्रंथों का महत्व है, जो प्रभुपाद ने बुक्स लिखा था, और प्रभुपाद आए हैं एक्चुअली मेन बुक्स लिखने के लिए और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए। उसके पहले हमने देखा और प्रभुपाद के जीवन से कुछ बातें जिसके लिए हमें प्रभुपाद को थैंक यू बोलना चाहिए। प्रभुपाद ने जो इतने गिफ्ट्स दिए हैं, और सबसे बेस्ट वे ऑफ थैंक यू बोलना क्या है, सबसे बेस्ट वे धन्यवाद करने का क्या है कि हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें और उनका वितरण करें। और फिर हमने देखा कि प्रभुपाद का जो वितरण है वो इतनी अच्छी सेवा है जो कि हमारे भक्ति में एक नया जोश, नया उमंग ले आएगा। तो हम सब अब क्या कर सकते हैं, 2 3 4 5 एक्शन आइटम्स। पहला एक्शन आइटम ये है कि हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि अच्छा इस महीना हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई 5 करेगा, कोई 10 करेगा, कोई 50 करेगा, कोई 100 करेगा। दूसरा तो शुरुआत, अच्छा दूसरा, हमारे पास अगर पुस्तक नहीं है तो पहला क्या करने का, हमें ले लेने का। भगवद गीता नहीं है, ले लीजिए। कृष्णा बुक नहीं है, ले लीजिए। श्रीमद् भागवतम का सेट नहीं है, ले लीजिए। ये तो कम से कम हम सब कर ही सकते हैं। हम सबको पहले, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका हिंदी क्या होता है पता नहीं होता है कि
होता तो होगा। हाँ, शुभ कार्य पहले खुद से शुरू कर लीजिए। हाँ, तो पहला क्या, एक संकल्प कि मैं इतना बुक्स तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या करूंगी। दूसरा, हमारे पास जो प्रभुपाद की पुस्तक नहीं है, भले अब आज ना पढ़ पाओ, अरे 10 साल बाद पढ़ोगे, जब बाल और सफेद हो जाएगा, मरने के जस्ट पहले पढ़ेंगे, पर खरीद तो ले। अरे क्या पता मेरा बेटा पढ़ ले, मेरा बहू पढ़ ले, मेरा दामाद पढ़ ले, कल को मेरा बेटा पैदा हो, उसकी जो वाइफ आए वो पढ़ ले, कुछ भी हो सकता है, पर खरीद के घर में तो रख ले। प्रभुपाद ने बोला था हर सभ्य व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवतम होनी चाहिए। हाँ, श्रीमद् भागवतम पूरा सेट। तो ये दूसरा एक्शन आइटम। तीसरा एक्शन आइटम क्या, दिमाग लगाइए। आपके फोन में इतने सारे कॉन्टैक्ट होंगे, अरे एक मैसेज भेज दीजिए, आपको बुक चाहिए क्या। ऐसा आप ये बात सोच के सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं भगवत गीता। तो बोलेगा हाँ चाहिए, बस दे दीजिए उनको जाके, या आप पैसे दे दीजिए सब लोगों को। अगर आपको ये अच्छे हमारे सनातन धर्म के अच्छे पुस्तक चाहिए तो हमें कांटेक्ट करिए, अपना मैसेज नंबर दे दीजिए। अब आपको फोन आएगा, आप यहाँ सेंटर को कांटेक्ट करिए, यहाँ से बुक ले जाइए, उसको डिलीवर कर दीजिए, आप पोस्टमैन बन जाइए, इधर से उधर डिलीवरी करने। अभी इस वक्त सरजापुर रोड में डिवोटीज ने लिंक तैयार किया है, पूरे बैंगलोर में हम कहीं भी फ्री डिलीवरी कर सकते हैं। हाँ, एक फ्री डिलीवरी का एक लिंक है, तो वो सब मैसेजेस हरमिंदर प्रभु आप सबको फॉरवर्ड करिए, आज से शुरू हो जाए। दूसरा, हमारे जो बड़े जो पावरफुल भक्त लोग हैं, जैसे प्राण सखी माता जी हो गए, हरमिंदर प्रभु हो गए, गिरधर गोपाल हो गए, बड़े जो भक्त लोग हैं, वो लोग हर दिन कहीं या कोई अलग दिन वो लोग कहीं जाने वाले हैं। और वहां जाने वाले हैं, आप उनमें जुड़ जाइए। वो लोग पूरा एक टेबल सेटअप करेंगे वहां, और आप भी जुड़ जाइए कि चलो मैं यहाँ जा रहा हूँ, चलो हम भी आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब साथ में रहते हैं, जितने ज्यादा लोग रहेंगे और एक टेबल होगी, तो सब लोग डिस्ट्रीब्यूट होगा। कभी वो जाएंगे, कभी मैं जाऊंगा, कभी प्राण सखी माता जी रणछोड़ गोविंद चले जाएंगे, अलग दिन अलग लोग। दीपदान ग्रुप प्रभु उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में कन्वर्ट, दीपदान ग्रुप जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कन्वर्ट। अच्छा, बहुत जगह ऐसा होगा। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, लेआउट में रहते हो, वहाँ पड़ोसी लोग हैं, जाइए दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं तो गाली देगा, वो बोलेगा क्या आ गया, तो हमारा शुद्धिकरण होगा। कोई होगा, आप हैरान हो गए ये बात सोच के कि सच में किसी को चाहिए होता है। एक बार क्या हुआ, मैं, वाइफ और दोनों बच्चे, हम लोग अच्छे से धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के निकल गए। अब हमसे तो कोई बुक नहीं ले रहा, लेकिन मेरे बच्चे जो बुक्स पकड़ के रोड पे खड़े हैं, तो लोग बोले अरे वाह फोटो खींच रहे हैं, अरे वाह कितना अच्छा तिलक, अरे वाह क्या दे दो। तो यू नेवर नो क्या काम करेगा, पर एक इच्छा अगर हम करेंगे ना, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इससे प्रभुपाद और कृष्ण की इतनी कृपा मिलेगी जो कि जैसे मिले ले लेनी चाहिए। ये ऐसा है, भले हमारी बुक जाए ना जाए, और कोशिश करेंगे तो जाएगी। अच्छा, आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो बोलेगा भगवत है हमारे पास, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये वाली नहीं होगी, देखिए, और उन्होंने कभी देखा तो होगा नहीं भगवत गीता, उनको पता ही नहीं। सब बहुत लोग बोलते हैं है, पर बोले अरे ये नहीं होगी, देखिए ये स्पेशल एडिशन है। बोला अच्छा क्या है, दिखाओ। पहले तो हाथ में दे देने का, तो फिर खोलने का, देखिए ये पूरा हार्ड बाउंड बुक है, इससे पूरे 700 श्लोक है। लोगों को ये सब नहीं पता होता है, और इसमें पूरे 700 श्लोक है। फिर ऐसे उनके हाथ में बुक पलट के दिखवाइए कि देखिए हर श्लोक जो है संस्कृत में भी लिखा है, उसका शब्द बाई शब्द अनुवाद है, उसका पूरा अनुवाद है, तात्पर्य है। फिर देखिए रंगीन चित्र है इसमें। फिर बताइए आपको क्या लगता है कितने की होगी ये बुक, हम सबको लेना है। उसके बाद किसी ना किसी प्रकार से आइडियाज लगाइए कि कैसे ज्यादा जरूरत। अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है बिजनेसमैन से कांटेक्ट हो, बड़ा बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन लोग होते हैं टिपिकली छोटी कंपनी वगैरह, उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं न्यू ईयर पे गिफ्ट देते हैं। उनको आप जाके बोलो अरे इस बार तुम क्यों नहीं ये भगवद गीता सबको गिफ्ट देते हो। एक बार हमने पुणे में ऐसे किया, एक बार में 200 भगवद गीता ली। कितनी? 200। एक बार हमने क्या किया, एक डिवोटी ने आइडिया दिया, अरे शादी वादी होती रहती है दिसंबर में लोगों की, दिसंबर जनवरी में बहुत शादी होती है। कोई भी एक अच्छा सद्भाव वाला व्यक्ति होता है, भगवान में आस्था रखता है, उसको आप बोलोगे अरे आप शादी में हम सब गिफ्ट तो बांटते ही हैं, कितने लोग आते हैं और कितना गिफ्ट बांटा जाता है, अरे यार क्यों नहीं इस बार तो डिफरेंट करो और भगवद गीता बांटो। बोलता हाँ, मतलब इस पे कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक साथ 400 भगवद गीता चली गई। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, छोटा सोचेंगे छोटा होगा, सोचेंगे ही नहीं ऐसा है। ठीक है, तो मैंने बस कुछ ऐसे आइडियाज बोले। किसी होटल ओनर को जानता हो तो होटल में अगर आप देखो, हाँ बस बंद करता हूँ। होटल अगर आप देखो तो होटल के हर रूम में ना कम से कम बाहर तो होता है, एक बाइबल रखी होती है और एक गीता रखी होती है। तो होटल वालों को अगर आप बोलो हर रूम में जो साइड टेबल होती है उसके ड्रॉर में गीता रखो, तो ऐसे करके 200 भगवद गीता वहां जा सकते हैं। मतलब अलग हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल आता है सब पूजा करना चाहता है, अगर हॉस्पिटल के रूम में एक भगवद गीता हो तो कितनी अच्छी बात है। मतलब मॉल्स, कुछ भी, गार्डन, पार्क, टेम्पल्स, टेम्पल के बाहर खड़े हो गए टेबल लगा के, ऐसा। पर कहने का मतलब क्या कि हम सबको एक लक्ष्य बनाना चाहिए, और सरजापुर रोड सेंटर की तरफ से प्रभुपाद के चरणों में हमें इस साल एक अच्छा ऑफरिंग देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न, कोई
कोई टीका टिप्पणी? यस माता जी। ऑनलाइन भी तो परचेस करके किसी के घर पे भिजवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब आइडियाज धर्मेंद्र प्रभु देंगे आपको। इसके लिए धर्मेंद्र प्रभु खड़े हुए। धर्मेंद्र प्रभु और योगेश प्रभु विल टॉक अबाउट मेनी डिटेल्स। हरे कृष्णा। अभी देखिए, कोई भक्त हो सकता है रोड पे खुद जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, हो सकता है कोई और भक्त खुद रोड पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, पर उसके पास कॉन्टैक्ट्स बहुत है। वो अच्छा चाहिए, ठीक है, मतलब दलाल का काम कर रहा है वो, एजेंट, यू नो, तो इधर से उधर ठीक है। अब कोई भक्त है जो और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अपना 2 व्हीलर लेके इधर से उधर बुक पहुंचा सकता है, डिलीवरी बॉय बन जाएगा, यू नो, मतलब हम सब जो जैसा कर सकते हैं करें। यस नहीं प्रभु, आप हरे कृष्णा प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो एक्चुअली 3 दिन पहले जो रेनबो परेड हुआ था बैंगलोर में, वो किसी ने देखा, किसी ने फॉलो किया? LGBTQ, उसमें नारे लगे थे प्रभु, आज़ादी आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी, हिंदुत्व से आज़ादी, गीता से आज़ादी। हाँ? बैंगलोर में हुआ है ये। जो LGBTQ लोग हैं, अगर हम लोग हमारे गीता को नहीं पढ़ेंगे, हमारी गीता को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो लोग अब सड़क पे गीता बेचने की जगह गीता के एंटी नारे लगा रहे हैं। काय की आज़ादी, हम कभी गए हैं डिवोटीज यहाँ से, उनको तलवार लेके गला काट ले और उनको सनातनियों से आज़ादी चाहिए ऐसे नारे लगे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी भारत में हो रहा है, इज़न्ट इट? टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा दायित्व है कि हम स्वयं भगवद गीता को समझें और फिर हम पुस्तक वितरण में भिन्न भिन्न रूप से आगे बढ़ें। नहीं तो जो डिमोनियक फोर्सेस है, दे आर फुल्ली रेडी। और प्रभुपाद ने एक डिज़ायर था कि अरब कंट्रीज़ में, हम तो भारत में, हमको एक्चुअली कोई कठिनाई नहीं है। 2020 का रिपोर्ट था कोरोना के टाइम में, इसको रिकॉर्ड मत करिएगा, इसको सऊदी अरेबिक कंट्रीज में प्रभुपाद का अरेबिक गीता आया था 2018 में। सो विद इन दैट कोरोना पीरियड दे सोल्ड भगवद गीता वर्थ 14 करोड़ रुपीस इन अरब कंट्रीज। शिला प्रभुपाद की जय। तो गजवा हिंद करेंगे जब तक पता लगे ना, वही मथुरा देश हो जाएगा, मस्केट, बरहीन बलराम देश हो जाएगा, दामोदर देश है दुबई। हाँ, दामोदर देश दुबई हो जाएगा। सो वॉट एवर। तो ये प्रभुपाद की जो पुस्तक है, एक्चुअली हमारा मौका है वापस से आध्यात्मिक जगत बनाने के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दिसंबर में शुरू हो गया है। 23 तारीख को गीता जयंती है और वैकुंठ एकादशी है, जो हमें पता है बेंगलुरु में बहुत बड़े रूप से होता है। तो फिर हमें सारे टेम्पल्स जो हैं अभी से उनमें फ्रेंडशिप करना है, ताकि हिल टेम्पल के पहले हम वहाँ पहुँचे, वो लोग आ जाते हैं तो प्रभु टेम्पल से हम आउट हो जाते हैं। तो जो भी आपके नियर बाय टेम्पल है, जो भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, आप वहाँ पे जाके पुजारी सभी से बात कर सकते हैं। सैटरडे संडे हम यहाँ टेबल लगाएंगे, बुक बांटेंगे, दक्षिणा भी दे देंगे। ऐसा पहले से नहीं बोला, पर हम ये गीता वितरण करना चाहते हैं, धर्म के लिए कुछ करना है। मंदिर में एक बार पुजारी हाँ बोल देगा, फिर हमारे भक्त लोग वहाँ पे टेबल लगा के आराम से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिकॉज कई बार यहाँ पे दिल्ली और पूना में लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर बैंगलोर में प्रो क्रिश्चियंस के कारण रोड पे कई बार बहुत है ना फाइट्स हो जाता है। अच्छा, ये जैसे कि ऐश्वर्य मॉल जो है वो पूरा मुस्लिम्स का मॉल है, तो वो कितना अच्छा जगह है डिवोटीज का टेबल लगा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बट डिवोटी वहाँ जाते हैं वो झगड़ा करने लगता है, या डिवोटीज पूछने भी गए थे तो डोंट अलाउ, बट वो कितना प्यारा स्पॉट है जो हमारे लिए ही है। तो इस तरह से कई चैलेंजेस हैं, पर हम जानते हैं बेंगलोर में इतने सारे टेम्पल्स हैं। अगर हमने सैटरडे और संडे भी टेम्पल पकड़ लिया, जब हमारा माराथली बेस में ये करते थे तो टेम्पल में 4 आवर्स मीन्स आपका 100 बुक तो वहीं चला जाता है। क्योंकि बेंगलोर के लोगों के लिए लाइक भगवद गीता का कॉस्ट 2 महीने के मोबाइल रिचार्ज से सस्ता है। इट्स चीपर देन द मोबाइल रिचार्ज एंड पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेस। यूथ लोग, कई लोग आके खरीदते हैं, तो वो एक तरीका है। दूसरा, आपके ऑनलाइन स्टेटस आप डालिए, लिंक आ गया है रेजर पे का, पूरे बेंगलोर में हमारा खुद का ऑनलाइन है, तो अमेजन से भी आप खरीद सकते हैं। बट एक्चुअली अगर डिवोटीज से कोई बुक लेता है तो वो जो पर्सनल टच रहता है उससे जो व्यक्ति है, वो बाद में आप मंदिर उसे बुला सकते हैं कि देखो इस कौन सरजापुर रोड का कार्ड जाएगा, उसका कांटेक्ट हमारे पास आएगा, तो हम उसको थैंक यू मैसेज भेजेंगे। तो इस तरह से वो भक्ति में उस गीता को फिर यहाँ के समझ भी सकता है। वो अमेजन से खरीदेगा तो किसी रिटेलर के पास लक्ष्मी जाएगी, है ना। कई बार है ना, जो कई सारे लोग हैं जो बुक के व्यापारी हैं, वो भी गीता बेचते हैं, पर अगर वो मंदिर से बुक खरीदेगा तो कुछ उसका शायद 5 बहुत कम बेनिफिट लेता है इस्कॉन। सिर्फ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट रहता है बुक्स को रखने का, संभाल के रखने का, उसका मंदिर जो 10 रुपये प्रति बुक है वो लेता है। और वो जो पैसा आता है उससे भगवान की सेवा होती है। भगवान 10 रुपये प्रति बुक होता है एक्चुअली, उससे वो गीता का जो स्टॉक है, जो गोडाउन वगैरह उसके मेंटेनेंस में जाता है। तो इस तरह से इसलिए मंदिर के थ्रू हमेशा देना चाहते हैं, उससे पर्सनल टच भी रहता है। तो रेजर लिंक है, वो मैं बार बार ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, आप अपने स्टेटस पे डाल सकते हो, फ्रेंड्स को इन्विटेशंस भेज सकते हैं। ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ ये प्लान हो रहा है कि मोस्टली नेक्स्ट संडे, क्योंकि 17 तारीख को यात्रा है, नेक्स्ट संडे हम देखेंगे प्राण सखी माता जी सबसे लूप करके कि हम लोग साथ में
इस मॉर्निंग का क्लास 8:30 तक खत्म करें, मंगल आरती के बाद हाफ एन आवर का रिचार्ज, फटाफट यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट प्रसाद लेंगे और 8:30 से लेके लेट से लंच टाइम तक हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस लेंगे। क्योंकि मेरा पर्सनली जब मैं भक्ति में 2015 में आया था, मुझे डायरेक्ट एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन में झोंक दिया था खड़गपुर के डिवोटीज ने। इट्स अ वेरी इनलाइवनिंग एक्सपीरियंस, हम अप्रिशिएट कर पाते हैं जो हमारे पास है। और कई बार भिखारी, कैलकाटा की मेट्रो मुझे याद है, हम 11 बजे से बुक बांटना शुरू किए, भिखारी आया, भिखारी मीन्स भिखारी, बेगर, और उसने बोला कि बुक चाहिए। हमने कहा 150 रुपये का है। कैलकाटा में बहुत सस्ता बेचना पड़ता है, बैंगलोर में आप 400 कॉस्ट रख सकते हो, बंगाल में इतना महंगा दिया तो कोई नहीं खरीदेगा। व्हाटएवर, तो भिखारी, हमने बोला हम स्टूडेंट हैं, हम आपको दे देते, बट एक्चुअली हमारे पास भी उतना 150 भी, अब तो बहुत बड़ा पॉकेट मनी होगा विवान प्रभु वगैरह का हमारा। इट वाज टफ। तो वो भिखारी पूरा दिन भीख मांगा। शाम को 6 बजे वो आया, जब हमने कहा था हम वाइंड अप करेंगे, उसने एक चिल्लर गिन के हमको 150 रुपए दिए, गीता ली, सर पे रखी, डिवोटीज को दंडवत प्रणाम किया और चला गया। तो इस तरह से लोग, छोटा हो या बड़ा हो, किसी के पास नहीं है तो हम स्मॉल बुक देंगे, पर प्रभुपाद के ग्रंथ जानने चाहिए। इस तरह से कई इंसिडेंट्स होते हैं, जब हम ये देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के में पार्ट है। तो जन्माष्टमी एक प्रचार था जो हमने किया, दूसरा हमारा ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा सर्विस है। तो दिस इज लाइक द बुक डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंसमेंट। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय जा रहा है, एक्चुअली प्रसाद नहीं आया इसलिए मैं और बोल रहा हूँ। डिवोटीज आ गया। दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा पेपर, कृपया कर उसको दीजिए। या इट्स, वो मेरा वॉइस में भी खतरनाक सेवा था, ईबीजी डिपार्टमेंट था मेरा, मेरे को डिवोटीज को पीछे पढ़ के टेस्ट लिखवाने रहते थे, बट थोड़ा कर्ज लगता है उसका, मैं समझ सकता हूँ। बट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी पेपर्स हैं। आप जब उसे लिखेंगे, जो कुछ भक्तों ने लिख के दिया है, आप जब उसे लिखने बैठेंगे तो ही जो फील आता है और जो आपको रियलाइजेशन आएगा वो बहुत सॉलिड और पक्का होगा। तो कभी हमको कोई LGBTQ रेनबो वाला चलते हुए मिल गया और क्रिटिसाइज करने लगा हमारे भगवान को, तो हमारे को कुछ तो सब्सटेंस होना चाहिए। बिना वकालत के हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें पढ़ना है। और अगर आप ये शिक्षा पेपर देते हैं तो जैसा प्रभु ने कहा, प्रभुपाद के 100 बुक्स हैं, 1.5 साल में आपके सारे बुक्स कंप्लीट हो जाएंगे। कृष्ण साधका, कृष्ण सेवक शिक्षा पेपर्स की बनाइए, इस तरह से गया है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। और है ना, एग्जाम नहीं होता है इंजीनियरिंग में, बड़ी बड़ी बुक्स को एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं, तो बहुत स्मूथली और स्वीटली उन पेपर्स को लिखने से आपके बुक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्राण सखी माता जी ने आखिरी डेट 8 दिया है, पर हमारे बैच के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि 10 तक एक्सटेंड कर दीजिए। एक्चुअली हम बहुत पीछे चल रहे हैं। 12 राउंड्स का एक्चुअली ये होना था कृष्ण सेवक, पर अभी हम कृष्ण साधक ही दे रहे हैं। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज़ कोशिश करिए, कुछ सिंपल पेपर है और जो भी मदद चाहिए भक्तगण आपको दे सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा, चौथा अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस्कॉन शेषाद्रीपुरम से हमारे बैचमेट्स और जो सीनियर्स हैं, जो जैसे योगा डिवोटीज हैं, उनका एक टीम गया है उत्तर कन्नड़ में। क्यों गया है? उत्तर कर्नाटका में जो ट्राइबल्स एरिया है, गोकर्ण वाला एरिया है, वहाँ क्रिश्चियन कन्वर्शंस हो रहे हैं। तो जो डिवोटीज हैं हमारे, वो बेल्लारी, हासन, यहाँ पे गए हैं बुक्स के बड़े बड़े स्टॉक्स लेकर। उनका टारगेट शायद 50,000, 20,000, कितना बुक्स है? 20,000। तो स्कूल्स में जा जाकर, वो वीडियो में ग्रुप में शेयर करूंगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में जा जाकर वो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको भगवद गीता दे रहे हैं। क्योंकि बच्चों को है ना, ओ माय लॉर्ड वाले प्रेयर्स तो हर कोई सिखा रहा है, पर ना गीता का पहला श्लोक और आखिरी श्लोक तक बच्चों को नहीं आता। तो डिवोटीज अपने एक्चुअली जीवन का रिस्क लेकर उत्तर कन्नड़ गए और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अगर कोई स्पॉन्सरशिप करना चाहता है आपके फ्रेंड सर्कल में, प्रति भगवद गीता आई थिंक 50 या 100 रुपीज उन्होंने रखा है। 100 है, तो उन सरकारी स्कूल के बच्चों को दे कैन गिव। दूसरा जो है, इस्कॉन सिर्फ अमीर लोगों को सड़क पे नहीं बांटता है, प्रिजन मिनिस्ट्री है इस्कॉन की। तो बेंगलोर में तो वो संभव नहीं हो पाया है, थोड़ी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, पर MP वगैरह जगह में, मुरैना सेंट्रल जेल और है ना तिहाड़ जेल, यहाँ पे जेलों में घुस के जो कैदी लोग रहते हैं, भील लोग रहते हैं, ट्राइबल्स एरिया में फ्री बुक्स दिए जाते हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तुलादान, किसी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, किसके पिताजी 75 साल के होने वाले हैं, गीता जयंती के टाइम शेषाद्रीपुरम में वो लगेगा बड़ा। हमारे यहाँ तो हम इतना बड़ा सेटअप नहीं कर पाएंगे, छत टूट सकता है, तो तुला लगेगा पूरा। तो बच्चों का तुलादान नहीं करते हैं कई लोग, तो इस तरह से जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो तुलादान भी कर सकते हैं भगवद गीता का। और वो भगवद गीता ऑर्फनेजेस में, ओल्ड एज होम्स में और प्रिजन्स में फ्री दिया जाता है। तो इस तरह से कई सारे एवेन्यूज हैं। इस महीने में एक्टिव रहिए, क्योंकि हमारा लाइफ इतना बिजी है, इसलिए डेडिकेटेडली 1 महीना निकाला गया है। सिर्फ पुस्तक वितरण इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा 1 महीना उसको दिया गया है। उसके अलावा और कोई सेवा नहीं रहेगा अभी इस्कॉन में, किसी के हर मंदिर में। कुछ भक्त तो साल भर करते हैं, हाँ। लेकिन हम लोग कम से कम इसमें, और एक क्या है, हम सबको भी, हम सबके अंदर थोड़ा गंडगोल है, तो
तो वो रजोगुण को बाहर निकालने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनता है कि एक ऐसा बनता है कि अच्छा इसका स्कोर कितना हुआ उसका कितना हुआ और हम सब बाहर जाते हैं। लास्ट ईयर दिल्ली टेम्पल ने तो 3 लाख के आसपास कर दिया, सो लाइक दिल्ली टेम्पल वगैरह तो 3 है, तो उसमें बेंगलोर ना हम बच्चे जैसे भी नहीं, और टॉप 10 में भी नहीं आ पाता एक्चुअली। तो एक्चुअली सबसे बड़ी सिटी है, तो दिल्ली पूना हम बहुत पीछे हैं उनसे, तो हमको थोड़ा रेस में आगे होके बेंगलोर को लाना है, ऊपर रह के भी लास्ट रहना है व्हाटएवर, तो इस तरह से। और एक तो बात और बोलना था कि हमें केवल प्रसादम में तैयारी कर सकते हैं। हाँ, प्रसादम तो कि हम केवल ऐसा नहीं कि केवल भगवद गीता ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। Yes. भगवद गीता, कृष्णा भोग, श्रीमद् भागवतम सेट जो ले सकता है, जब आप किसी को और पर्सनली, पहले बात तो हम सबको लेना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कोई हो सकता है बोलेंगे नहीं मुझे चाहिए नहीं, लेकिन वो डोनेशन दे सकते हैं। अगर वो डोनेशन दे सकते हैं तो क्या होता है कि बुक्स को और स्पॉन्सर करके या फ्री में बाकी विलेजेस में या स्कूल्स में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको उनके नाम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, और लक्ष्मी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 300 रुपए है तो लेना ही है, नहीं, कई बार कम होता है, कई बार ज्यादा होता है, बट लाइक मेन इज द बुक शुड गो। नहीं, लेकिन हमें एक ही रेट पे रखना है, नहीं तो क्या होता है ना, कोई बोलेगा अरे देखो वो इतने में दे रहा है वो इतने में, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आइदर समबडी गिव्स डोनेशन और वी टेक लक्ष्मी फॉर द बुक बेसिकली। मैं इस सेंस में बोला था, बेंगलोर के लोग जैसे आप बुक देते हैं, हाँ, तो ही गिव्स यू 500 रुपीस बैक, तो भी आपको उसको 200 का चेंज देने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक और 100 रुपए का बुक दे सकते हैं। वो तो पीपल ना लोगों को रुपया आपसे, तो वी कैन आस्क ओके व्हाटएवर डोनेशन यू वांट, तो बुक को देख के ना ऑटोमेटिकली डोनेशन कम्स लाइक 500 इन बैंगलोर, इट्स आवर एक्सपीरियंस, सो वी कैन मैनेज अकॉर्डिंगली, इट्स पॉसिबल। और बहुत बार क्या होता है ना, प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स देखी है आपने, ऐसी छोटी छोटी बुक्स, परफेक्शन ऑफ योगा, देन ऑन द वे टू कृष्णा, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, लॉज ऑफ नेचर, कृष्णा कॉन्शियसनेस, टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैचलेस गिफ्ट्स, ऐसी छोटी छोटी बुक्स हैं। तो बहुत बार क्या होता है, बड़ी बुक देख के लोग एकदम हो जाता है, अरे बाप रे इतनी बड़ी बुक नहीं लेनी है। तो हमने एक बार बहुत साल पहले क्या किया था, गिफ्ट सेट्स बनाए थे, अभी बनाएंगे, तो ऐसा 3-4 बुक 5 बुक, उस समय वो 10-10 रुपए की बुक्स होती थी, अभी शायद 50-50 रुपए की होंगी, मालूम नहीं। तो ऐसा सेट बना लेते हैं, तो एक बार में 200 रुपए किसी के लिए कुछ भी नहीं है, पर 200 रुपए से वो जब गिफ्ट सेट ले लेता है तो उसके पास एक साथ 4-5 बुक्स पहुंच गई, यू नो, तो देयर आर मेनी वेज व्हिच कैन बी डन। तो ज़्यादा समय लोगों का महाप्रसादम की और डिटेल्स ग्रुप में आते रहेंगे, आप पूछ सकते हैं, बड़ी एक सेवा है जिसमें हम मंथ भर एंगेज रहेंगे, एंड इफ यू कंट्रीब्यूट एक्चुअली यू फील दैट ब्लिस। श्रील प्रभुपाद की जय।